Guys, welcome back to my channel. So today in this video I'll be sharing with you guys Agaro hair color. So basically इसका छोटू सा वीडियो मीन्स ये प्रोडक्ट में आप लोगों को क्या क्या चीज़ मिलती है और क्या क्या वैरायटीज़ है, इसका कॉस्ट क्या है, हाउ इट वर्क, इसमें स्पेशलिटीज़ क्या है, ये सब मैं आपको छोटी सी वीडियो में शो करने वाली हूँ, जो आप लोग अभी देख लो। और फिर मैं इसकी पूरी अच्छे से मतलब लाइक एक्सप्लेन कर दूँ और उसके बाद हम करेंगे हमारे हेयर वर्क ट्राई। So yeah, we go. Okay, so this is Agaro hair color which is Tourmaline ceramic coated barrel. इसका वारंटी 2 years का है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोडक्ट की 2 साल की वारंटी। एनी डैमेजेस, एनीथिंग, कुछ भी डैमेज होता है या कुछ भी चीज़, कुछ भी फॉल्ट बाय कंपनी रहती है या फिर कुछ प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं तो फिर आपको ये एक्सचेंज होके मिल जाएगा। इसका प्राइस है 1400। इसका टेम्परेचर जाता है 200 सेल्सियस। ये पावर कॉर्ड है, 360 डिग्री रोटेट होता है। ऊपर का जो टॉप है वो कूल टिप है, एलईडी इंडिकेटर है। सबसे बेस्ट चीज़ है सेफ्टी स्टैंड। सेफ्टी स्टैंड इसलिए बेस्ट है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हम जला देते हैं जब हम कर्लिंग करते हैं, तो आजू बाजू की तो हर चीज़ें जलना जाहिर मैंडेटरी। उप्स, मैं हिंदी वर्ड भूल गई। इट्स मैंडेटरी। ओके, मैंडेटरी इंग्लिश वन। ओके, तो ये देखिए प्रोडक्ट कुछ इस तरह से दिखता है। इस प्रोडक्ट में आपको अंदर एक मेनू कार्ड मिलेगा, मैनुअल मिलेगा, जिसमें आपको पूरा वीडियो आप लोग ने देख लिया होगा कि इसमें क्या स्पेशलिटी है, क्या वैरायटीज़ है प्रोडक्ट के अंदर, बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही है एंड एवरीथिंग। ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट विद डूइंग माय हेयर कट। ओके, सबसे पहले चीज़ बोलूँ, दिस इज हाउ माय हेयर इज। इट्स नॉट प्लेन, इट्स नॉट वेवी, इट्स नॉट कर्ली। आई डोंट नो व्हाट इट इज। ये बिकॉज मैं कभी इसे बांध के रख देती हूँ। इट्स ऑल अबाउट मेरा हेयर डिपेंड करते हैं कि मैं इसे कैसे रखती हूँ। अगर मैं वॉश होने के बाद उसे स्ट्रेट रखती हूँ, लाइक नहीं बांधती हूँ, तो इट गोज इन दैट वे। और अगर मैं इसको बन बांध देती हूँ तो ये ऐसा कुछ हो जाता है। अगर मैं चोटी डाल देती हूँ तो ये और कर्ल हो जाता है। तो दिस इज ऑल हैपन विद माई हेयर, बट बेसिकली मेरा नॉर्मल हेयर टेक्सचर ऐसा है। इट्स ऑल वेवी एंड नॉट वेवी, यू कैन से मिडल ऑफ वेवी एंड कर्ली काइंड ऑफ, नॉट एंड इवन स्ट्रेट फ्रॉम द हेड, लाइक यहाँ से स्ट्रेट, यहाँ से कर्ल, फिर स्ट्रेट। इट्स अ काइंड ऑफ confusion. Okay, no more wasting time regarding explanation to my hairs. I'll show you how the Agaro product is. मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा। इट्स लाइक ये एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। ये इसका जो है दिस गोज 360 डिग्रीज। लाइक आप कुछ कर रहे हो तो इट विल नॉट गेट स्टक, इट विल रोटेट। सो वो एक चीज़ बहुत ईजी और बेस्ट है इसमें। द सेकेंड बेस्ट पार्ट अबाउट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज दिस। सबसे पहले मेरे पास एक कलर सबसे पहले मेरे पास एक कर्लिंग मशीन थी, तो जिसमें प्रॉब्लम मुझे क्या होता था पता है, मैं आजू बाजू की चीज़ें, ठीक है मैं कर्ल तो कर लेती थी, बट जो मैं आजू बाजू की चीज़ें खराब कर देती थी, बस ये हो जाता है अच्छा खासा ही। और इसके बाद हम इसे कपड़े पे रख दे, बैट पे रख दे, नियर कहीं भी रख दे, वो चीज़ तो जल जानी है। तो ये रहा हमारा ओके। तो ये क्लिप से क्या होता है ना, व्हेनेवर वी कीप अ प्रोडक्ट लाइक दिस ना, तो ये चीज़ होती है कि ये प्लेस रहता है इस पर। तो ये एक प्रॉब्लम इसका नहीं है, मतलब ये जो पार्ट है ये स्टिक नहीं हो रहा है, ये स्टैंड है और वर्क कर रहा है। मतलब इट्स बेटर टू कीप दिस वे रेदर देन कीपिंग डायरेक्टली। तो एक ये पार्ट लोगों ने बहुत अच्छा सोच के रखा। दूसरी चीज़, इसका कलर, आई एम इन लव विद इट। इट्स समथिंग लाइक प्याजी यू कैन से, और रोज गोल्ड काइंड ऑफ, थोड़ा सा डार्किश, बट बहुत प्रीटी है। ओके, अब हम हमारे पहले थोड़े से बाल मैं आप लोगों को कल करके बता दूँ, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू, पहले आपने क्या करना है, पार्टीशंस कर लेने हैं। तो ओके, सो ये रहा मिडल से मैंने पार्टीशन कर लिया, इसको हमने कोम कर लिया, ये साइड को भी हमने कोम कर लिया। ओके, ओके, अब मैं आप लोगों को छोटे छोटे पार्ट्स को पहले कर्ल करके बताऊंगी कि हाउ इट वर्क। आपको क्या करना है बताएं। आपको सबसे पहले ये वाले पार्ट में स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना है, बैक से स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग से आप स्टार्ट करोगे ना तो फिर वो आगे वाले बाल को संभालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ना तो डिफिकल्टीज कम हो जाती है, बिकॉज ये वाले पार्ट्स तो पीछे रहेंगे और हम वो वाले पार्ट्स को आगे भी दे तो थोड़ा मैसीनेस कम होता है। सी, ये हमने इन्नू से हेयर लिए है। पहले मैं आप लोगों को बताने के लिए कि इसका कर्ल कैसा है, ठीक है, मैंने लिखा ना ऑन। ओके, इसका हीटिंग जो है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 200 सेल्सियस से बस उतना चाहता है। इसका हीटिंग पर्पज इज नॉट समथिंग कि आप कम ज़्यादा कर सको, कुछ मशीन में कम ज़्यादा हम कर सकते हैं, बट दिस मशीन डजंट प्रोवाइड दैट। ओके, ये रहा पार्ट ऑफ दिया। मैं आप लोगों को बोलूँ, अगर आपको अच्छा कर्ल चाहिए अपने बाल में ना, तो आपको जो पार्टीशन है ना वो छोटे छोटे लेने हैं। ये हमने इसको कर्ल कर दिया एंड ये फिंगर स्लाइडर। बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अपने अपने कानों का। तो ये आपको कीप दिस फॉर 10 सेकेंड, नॉट मोर देन दैट, 10, 9, 8।
हियर यू गो। सो पहले तो ये निकाला जाए और इसे यहाँ रख दिया जाए। अब मैं आप लोगों को बताऊँ कि हाउ वाज माइंड ब्लोइंग, मुझे इतना प्रीटी लगा ना। एंड आई एम अ फैन ऑफ कर्ली हेयर, बट जब मैंने ये कर्ल्स देखे ना, आई वाज लाइक कि मैं ये पूरे बालों पे करती हूँ और देखती हूँ कि हाउ आई विल बी लुकिंग। सो डेफिनेटली इट्स अ ट्राई, डेफिनेटली इट वर्क वेरी अमेजिंग। इसलिए मैंने आपको कहा छोटे छोटे हेयर काट लो, बड़े बड़े लोगों की तो प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो कर्ल है ना, ये आउटकम नहीं आएगा। आई डोंट नो कि मैं कर्ली हेयर में कैसी लगूंगी। मैंने हमेशा कर्ल्स किया है, बट आई डोंट गो फॉर पूरा हेयर। आई ऑलवेज गो कि मैंने थोड़ा सा कर्ल कर दिया एंड लिटरली मैं बहुत नीचे से थोड़े से कर्ल्स करके छोड़ देती हूँ। मेरा ऐसा प्रेफरेंस है कि शायद मैं कर्ली हेयर्स में अच्छी नहीं लगती हूँ, बट लेट्स सी कि मैं कैसी लगती हूँ। और ये रहे मेरे हेयर्स एंड या ओके तो यहाँ मैं अपने हेयर कर्ल करना स्टार्ट कर दी हूँ। आपने हमेशा पीछे से पार्टीशन करो। मैं बहुत ज़्यादा कम्फी रहती हूँ अगर मैं पीछे से पार्टीशन करती हूँ, तो मुझे कर्ली हेयर को संभालने नहीं पड़ते हैं। ये पीछे से हम छोटे छोटे पार्टीशन करते जाएंगे और इसे 10 से 15 सेकेंड तक रखते जाएंगे और इसे कर्ल करते जाएंगे। यू गाइस कैन सी कि ये कर्लिंग मशीन बहुत अच्छे से वर्क कर रही है एंड इसका जो कर्ल है वो काफ़ी टाइम तक रह रहा है। और आप चाहे तो इस पर स्प्रे वगैरह भी लगा सकते हो और इट इज़ वेरी गुड। इट्स लाइक सलून एट होम, यू डोंट हैव टू गो पार्लर फॉर दिस मैन। अब तो आप घर में ही कर्ल कर लो। मैं बोला ना मैंने आपको कि मैं ह्यूज फ़ैन नहीं हूँ फॉर कर्लिंग और समथिंग, बट इसके बाद ना मैंने सोचा कि मुझे 2-4 और ऐसे टोंग्स ले लेना चाहिए। थोड़े से टोंग्स में कैसा होता है, एक पतले भी टोंग्स आते हैं, मोटे आते हैं, तो इट्स ऑल अबाउट कि वैसे वैराइटीज़ ले लेना चाहिए। बहुत प्रीटी लगेगा। कभी हम खुद पर ट्राई नहीं किया कि हमें ऐसा लगता है कि स्ट्रेट हेयर्स ही परफेक्ट हेयर है फॉर एवरीथिंग, फॉर लहंगा, फॉर एवरी लिटिल फंक्शंस, वेस्टर्न्स, कुछ भी पहनो, कुछ भी अच्छा ओकेशन हो, तो हम हमेशा स्ट्रेट हेयर्स के लिए को ही प्रेफर करते हैं। बट आई थिंक अब मेरा प्रेफरेंस चेंज हो सकता है एंड मेरे ये 60% चांसेस है कि मैं कर्ली हेयर में जाऊँ, बिकॉज स्ट्रेट तो सब कर रहे हैं। लेट्स गो फॉर कर्ल एंड सी द लेवल ऑफ, मतलब इतना प्रीटी, इतना अच्छा मैं इमेजिन ही नहीं की। इट वॉज ऑल लाइक मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। सी द कर्ली, मतलब मेरे प्लेन हेयर से भी ज़्यादा मुझे ये प्रीटी लग रहे। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप इसे किस तरह से करते हो और ये आपके फेस पर बहुत प्रीटी लगेगा। एक बार ट्राई करना बनता है। सो सी दिस वन, ये स्ट्रेट वेवी काइंड ऑफ हेयर है और ये मेरे बाजू में कर्ल्स हेयर है। तो मुझे कर्ल्स इतने प्रीटी लगे, मतलब मैं बड़ी डरती थी कर्ली हेयर से। लाइक नो मैं गंदी लगूंगी, नो। मैंने पहले सोचा कि आपको चलो ये वाला साइड नहीं दिखाती हूँ, डायरेक्ट कर्ल करके दिखाती हूँ। फिर मैंने बोला मैं आप लोगों को कैसे बताऊँगी कि ये वाले साइड को कैसे कर्ल करना है। वो वाले साइड के लिए तो आपको हैंड्स को ऊपर रखना है, पर ये वाले साइड के लिए भी तो बताना पड़ेगा कि आपको कैसे करना है। तो मैंने बोला चलो ये वाले साइड को भी फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आप लोगों को बता देते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं वीडियो इसको उल्टा क्यों रख रही हूँ। आप इसको स्ट्रेट भी रख के कर सकते हो, बट बात ये है कि आपको इसको टेढ़ा वेढ़ा नहीं करना है, हॉरिजॉन्टल में नहीं जाना है। जो भी जाना है हॉरिजॉन्टल इन द सेंस ओके, वैसा नहीं जाना है आपको। जो भी जाना है इस वे में जाना है, स्ट्रेट वे में जाना है। मीन्स आप ऊपर से इसको इस तरह से फोल्ड कर दो, या नीचे से कर रहे हो तो अपवर्ड मोशन में कर लो, ऐसा आपको करना है। लेफ़्ट और राइट में हमें टोंग को नहीं रखना है। तो दिस इज़ हाउ इट वॉज मैन। बहुत ईजी था, बहुत ईजी था। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं, आप अपने बाल खुद कर सकते हो। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं, मतलब आप फ्री होके बैठ जाओ और 15 मिनट्स मैक्सिमम आपको इस पे मेहनत करनी है और आपका काम हो गया, आप रेडी हो गए। आप शादी हो, कोई भी ओकेशन हो, मैं लिटरली ये हेयर स्टाइल करके मैंने जीन्स और एक शर्ट पहन के आई वेंट आउट एंड आई वाज फीलिंग सो कूल। आई वाज लाइक कि मैं कभी कर्ली हेयर में बाहर जाने का नहीं सोच सकती थी एंड इट वाज ऑल अ मिथ कि कर्ली हेयर इज़ नॉट मेड फॉर अस। आई कैन से कर्ली हेयर आर द परफेक्ट वन मैन। अभी आपको स्ट्रेट हेयर से मूव ऑन होके थोड़े से वेवी हेयर्स पर भी आना चाहिए। सो द बेस्ट कर्लर आई हैड एवर हैड। मैंने बोला ना मेरे पास पहले भी कर्लर्स थे, बट इतने प्रीटी और इतने अच्छे नहीं थे। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसका जो हीटिंग सेंसेशन है ना, वो एक्सट्रीमली हाई नहीं जाता है, चाहे आप इसको कितनी भी देर तक ऑन रखो, ये एक्सट्रीम हाई पर नहीं जाता है, ये प्रॉपरली उतना ही टेम्परेचर रहता है। Okay, so this is how my curls look like. If you guys like my video, make sure to like, subscribe and comment. Till that, bye bye. See you guys in the next video. और इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। This is so curly. तो इतना एक्सट्रीम कर्ल हुआ है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। मॉम, घर में सबको अच्छा लगा। लाइक दिस वाज माय फर्स्ट टाइम ऑफ
expectations. I was not about to do this, but कहते ना थोड़ी सी हिम्मत आ गई and had done this batch. So thumbs up, I like it. And ये hair spray लगा सकते हो for like keeping it more. And here we go. थोड़ा सा हम इसको मैसी कर देते हैं ताकि ये और अच्छे से कर्ल दिखे. ओके यहाँ मैं सफ़िया को चिढ़ा रही थी कि मेरे बाल बड़े अच्छे लग रहे एंड शी इज़ माई सिस्टर एंड शी वॉज़ लाइक कि नो. पहले तो उसने तारीफ़ किया, बाद में जब मैं इतरा रही थी तो शी वॉज़ लाइक नो. तो ऐसे यू चल रही है मुझसे. सो बाय बाय, लास्ट बाय टू यू गाइज. मेक श्योर टू सब्सक्राइब, मेक श्योर टू चेक द डिस्क्रिप्शन एंड लिंक बिलो एंड बाय बाय.